वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का। और आप जानते हैं बच्चों, पूर्णांक इसका कितने का होता है? 70 अंक का। यहाँ पर नोट करके दिया बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्देश में देख सकते बच्चों, करा की सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी अ तथा ब में बटा हुआ है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न को केवल आपको OMR शीट पर ही देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर आपको व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है, खंड ब के प्रश्नों का उत्तर यथावत क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। इस तरह से देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड अ का बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन का जो 20 नंबर का आंकड़ा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार किस युग के लेखक है बच्चों? ठीक है बच्चों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है? तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के लेखक है। दूसरा देश तो बच्चों यहाँ पर करा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक है, और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर दूसरे का। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर सेवा सदन उपन्यास के लेखक बच्चों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है बच्चों? यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है तीसरा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नहीं की बात कर रहा है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चे, यहाँ पर तो यहाँ पर जानते हैं बच्चे, यहाँ पर ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है बच्चों। चंद्रगुप्त, यह भी आपका का नाटक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। लहरों के राजहंस, यह नहीं है बच्चों आपका। ठीक बच्चों, यह लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। ठीक बच्चों, चौथा क्वेश्चन पर देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा कह रहा है शुल्क युग की समय अवधि है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। शुक्ल यहाँ पर युग की बात करें बच्चों, यहाँ पर 3-4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, ऐसे समय अवधि जरूर पूछे जाएंगे बच्चों। सन 1919 से 1938 तक की ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल युग कहते हैं बच्चों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है रीतिकाल की रचना है बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो रीतिकाल की रचना की बात कर रहा है बच्चों, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं रामचंद्र का। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रामचंद्र का रीतिकाल की रचना है। ठीक है बच्चों, छठे क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है साहित्य और कला रचना है, यानी इनमें से किन की रचना है बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार साहित्य और कला, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर। तो साहित्य और कला रचना है बच्चों यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी का। किनका है बच्चों यहाँ पर? पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी का यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, सातवें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सातवां करा है दीपशिखा काव्य संग्रह संरचना है। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर दीपशिखा जो काव्य है वह संग्रह है किनका है बच्चों? सातवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का। दीपशिखा काव्य किनका संग्रह है बच्चों? महादेवी वर्मा जी का है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर 8वां क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं किया याद करूं के लेखक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, इनका ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो क्या भूलो क्या याद करो, यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों। यह आपका उपन्यास है हरिवंश राय बच्चन जी का। किनका है बच्चों? यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का यह उपन्यास है बच्चों, यहाँ आत्मकथा है बच्चों, यहाँ पर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, बिहारी किस युग के कवि है बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार बिहारी
किस युग के कवि है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर। तो बिहारी किस युग के कवि है बच्चों, इन चार विकल्पों के अनुसार? तो यह है बच्चों आदिकाल के कवि है। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये कौन है बच्चों, यहाँ पर आदिकाल के कवि है बिहारी। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर बिहारी की बात कर रहा है बच्चों, बिहारी ये रीति काल के है बच्चों। ठीक बच्चों, बिहारी कहाँ के है, रीति काल के है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा, बिहारी रीति काल के हैं। ठीक बच्चों, बिहारी रीति काल के कवि है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, तार सप्तक के संपादक है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो तार सप्तक के संपादक है बच्चों, यहाँ पर जानते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार, यहाँ पर दे सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी। तार सप्तक के संपादक कौन है बच्चे, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी हो जाएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है, बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है बच्चों। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक के सभी सिलेबस के, सभी विषयों के सिलेबस बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाते हैं बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर 11वां करा है संचारी भावों की संख्या है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संचारी भावों की संख्या कितनी है बच्चों? तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 37। कितनी संख्या बच्चे यहाँ पर संचारी भाव की? 37 है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन करा बच्चों, यहाँ पर मुख मयंक, यहाँ पर सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो देख सकते हैं यहाँ पर म का यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रहा है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक ही शब्द के बार बार पुनरावृत्ति होती है। ठीक बच्चों, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर उपमा अलंकार। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपमा अलंकार हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देख सकते हैं यहाँ पर 13वां क्वेश्चन करा है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बच्चों? जो रोला छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है बच्चों 24। कितनी होती है बच्चे यहाँ पर? 24 होती है। ठीक है बच्चों, 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 14वां क्या करा है यहाँ पर निष्कपट शब्द में उपसर्ग है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आप जानते हैं बच्चों, निष्कपट में यहाँ पर निस शब्द है, लेकिन यहाँ पर देख सकते बच्चों सभी यहाँ पर लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 14वें का आंसर हो जाएगा बच्चों निस। यहाँ पर छोटा वाला स रहेगा, वो भी आधा वाला। ठीक है बच्चों, जिसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक बच्चों, 15वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है खरगोश तेज दौड़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरणीय परिचय क्या है बच्चों? तेज शब्द क्या होता है बच्चों? तो आप ग्रामर में जानते हैं बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी ग्रामर में जो फास्ट की बात करा बच्चों, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, अर्थात आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार 15वें का आंसर हो जाएगा बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर डी हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया गया था। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन क्या करा है कि धान कोठी में कौन सा समास है, और ये 4 विकल्प दिए है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर धान कोठी की बात करें बच्चों, यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार यहाँ पर 16वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तत्पुरुष समास। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है गोरा का तत्सम शब्द है, जो तत्सम रूप होता है बच्चों गोरा शब्द का क्या हो जाएगा? और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो गोरा का आप जानते हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार हो जाएगा बच्चों गौर। 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गौर हो जाएगा गोरा का यहाँ पर तत्सम रूप। ठीक है बच्चों, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर 18वां कह रहा है अनुसंधान में उपसर्ग है। इन 4 विकल्प के अनुसार कौन सा उपसर्ग है बच्चे यहाँ पर अनुसंधान में? तो 18वें का आंसर हो जाएगा इन 4 विकल्प के अनुसार यहाँ पर अनुसंधान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उपसर्ग की बात करेंगे तो क्या लगा हुआ है बच्चों? यहाँ पर अनु लगा हुआ है। क्या लगा है बच्चे? यहाँ पर
अनु लगा हुआ है। ठीक बच्चों, 19वें क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है तस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है बच्चों। जो तथ्य यहाँ पर तस्य शब्द है उसका वचन और विभक्ति, इन 4 विकल्पों के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर तस्य होता है बच्चों एक वचन और षष्ठी विभक्ति, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों एक वचन यहाँ पर, और षष्ठी विभक्ति होता है बच्चों एक वचन। ठीक है, 20 और अंतिम क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन बताना है बच्चों। ठीक है, ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन बताएंगे बच्चों इन 4 विकल्पों के अनुसार। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो जो ताभी होता है बच्चों तृतीय होता है विभक्ति और बहुवचन होता है बच्चों, तृतीय विभक्ति और बहुवचन। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लास के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, जो 6 नंबर का पूछेगा आपका गद्यांश और पद्यांश से आधारित। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर खंड ब वर्णात्मक प्रश्न में कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए बच्चों। और देख सकते बच्चों सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। इसमें क वाला करा है विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, जब तक कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब तक वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करते रहेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देते रहेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर करा बच्चों उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार माना गया है बच्चों, इस तरह से दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अथवा करके दिए बच्चों, यहाँ पर ख नंबर करके यहाँ पर करा है ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर मैं अन्य से बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, और इस प्रकार बच्चों उपरोक्त यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखना बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा करा ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों सोचकर माने क्या सोचकर करते बच्चों, इस तरह से आप देख सकते बच्चों। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकलते बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया था, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, दूसरा करता बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या में आचार्य शुक्ल यहाँ पर ये कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि हमें दोष व गुणों व बुराइयों से बचाएंगे और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहे। हमारे मन में सत्य मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करते रहेंगे। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं तो वह हमारे मार्गदर्शक करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएंगे। यदि हम आशा व हताश यहाँ पर निराशा व हताश हो जाए तो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि हमें वह हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहेंगे बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर दिया गया है। तीसरा करता बच्चों सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है, इसलिए हम सच्चे मित्र को माता के समान मानते ही यह बताया गया बच्चों इस तरह से। ठीक बच्चों, यह अथवा में करके दिया था बच्चों, उसका भी आंसर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और आपके बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर ईर्ष्या तू गई नहीं मेरे मन से, यह आपका पाठ है, लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इस तरह से इसकी व्याख्या दे सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या है यहाँ पर। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ करते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चे यहाँ पर जो पद्यांश से पूछा जा रहा है बच्चों बार बार, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। 22वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है दे गए पद्यांश में से किसी एक पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग
विकसित संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग, ठीक है। नृपन्ही यहाँ पर केरी आस नेसी नासी, वचन नखत अवली न कृपासी, मानो कपि यहाँ पर कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनिदेव, बारसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद वंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, यहाँ पर सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, ठीक है। इस तरह से करा बच्चों। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर उपरोक्त पद्यांश में जब श्री रामचंद्र धनुष भंग करने के लिए उठे तो उनकी शोभा कैसी प्रतीत हो रही है बताना है बच्चों। अथवा करके दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और इस तरह से दिया बच्चों। रेखांकित पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना बच्चों, और उपरोक्त पद्यांश के अनुसार पुष्प की क्या अभिलाषा बच्चों उसके बारे में बताना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। जैसे तो बच्चों यहाँ पर 22वां का क्वेश्चन का पहला करा है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का या मानस के बालकांड से लिया गया है। दूसरा यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है बच्चों, कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी मौन हो गए। वहां जो भी अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए, ठीक है। तीसरा देश बच्चे यहाँ पर करा था, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हो और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हो। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे थे बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर अथवा लगा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह पद्यांश कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से लिया गया है। दूसरा इसका यहाँ पर व्याख्याकरण बच्चे यहाँ प्रदर्शित करा है, हे बनमाली तू मुझे उच्च पद पर बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे, मैं उनके चरणों को स्पर्श से ही स्वयं को भाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों की सच्ची श्रद्धांजलि है बच्चों। तीसरा दृश्य बच्चों यहाँ पर करा है, पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता कि हे माली तू मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी रंग भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए प्रस्तुत हो रही हो बच्चों, जा रही हो। इस तरह से आप देख सकते थे बच्चों, समझ सकते हैं। यहाँ पर अगला दृश्य तो बच्चों यहाँ पर 23वां क्वेश्चन करा है, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। और यहाँ पर क वाला दिया है बच्चों, करा कि आम्रस्य विकृत समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत् प्रथमं भवान् एवं पृच्छन्तु नागरिकश्च त ग्रामीणम् अकथत् त्वमेव प्रथम पृच्छत् इति इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथम पृच्छामि। अथवा अगर कह दिया बच्चों यथा यहाँ पर समयकेन यहाँ पर नखली क्रीनेन सर्व कार्याणिसम विज्ञान स्वद्वाचरणम विकरो, ठीक है, नामधेय कृष्णया सत्येव सत्यमेव सोमस आदेशो भवतीति यथा सोमयानकेन लोहमणिना सर्वलोहमयं विज्ञानत स्याद्वाचारणम विकारो नामधेय लोहिमित्वेव सत्यम। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है, जो आपका यहाँ पर संदर्भ से व्याख्या करना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों 23वां का यहाँ पर संदर्भ से व्याख्या देखेंगे कर रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देख सकते हैं, कर रहा है, हाँ शर्त स्वीकार है। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से पूछा,
पहले आप पूछे, और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा पहले तुम ही पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। 24वां के देश से बच्चों के यहाँ पर कह रहा है, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर में पूछा है। यहाँ पर देश बच्चों कह रहा है, सर्वः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः अतुरस्य भीषणम मित्रम दाना मित्रम मरिष्यत। अथवा करके दिया बच्चों यहाँ पर, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शुचति कामम हित्वा वान भवति लोभम हित्वा सुखी भवति। ठीक बच्चों, ऐसे दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमने संदर्भ व्याख्या देखते हैं। देख सकते बच्चों यहाँ पर अथवा अलग रहा था, प्रस्तुत यहाँ पर गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचारिका में संकलित है। आरूढ़ी श्वेतकेशु स्वाद नामक पाठ से समृद्ध यहाँ पर उद्धृत है। अनुवाद के देख सकते कह रहा है, जब आरूढ़ी ने अपने पुत्र श्वेतकेशु को वेदाध्ययन के बाद गर्वित घमंडी जाना तो उन्होंने पुत्र श्वेतकेतु का घमंड दूर करने के लिए उससे पूछा कि पुत्र, क्या तुम्हें मालूम है कि वह कौन सी शक्ति है जिसे प्राप्त करने से हम वह सब जान लेते हैं जिसे हमने न तो देखा है न हमने उसके बारे में कभी सुना है और न ही कभी सोचा है। यह सुनकर श्वेतकेतु स्पष्ट रह गया। वह बोला कि पिताजी, यह सब तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाया। मेरे गुरु जी ने मुझे जो विद्या ज्ञान दिया है वह मुझे मालूम है। कृपया करके आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। पिता ने पूछा कि हे सौम्य, जिस प्रकार जो लोहा नाखून काटने वाले औजार में है वही लोहा हर दूसरी लोहे से बनी वस्तुओं में भी है, यह कैसे मालूम पड़ता है? श्वेतकेतु ने निवेदन किया कि हे पिताश्री, आप मुझे वह सब बतलाइए। पिता ने कहा कि लोहे से बनी सभी चीजों में एक यहाँ पर तत्व सर्वमान्य होता है, वह है लौह तत्व। यही ज्ञान हमें मिट्टी से बनी चीजों में मिट्टी तत्व तथा सोने से बनी इस चीजों में सर्वमान्य सोना तत्व समझना चाहिए। यही आदेश है तथा यही उपदेश भी है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपने देखा। 24वां का देश सकते बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा था, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देख सकते हैं कह रहा कि युधिष्ठिर जी कहते हैं कि 7,000 लोगों का दान विदेश में रहने वालों का मित्र है। घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। अथवा आपने देखा था बच्चों यहाँ पर देख सकते थे बच्चों यहाँ पर कहा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देख सकते हैं कह रहा था यहाँ पर, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। यहाँ पर कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें तो बच्चों 0 to 5 क्लासेस के चैनल पर यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 0 to 5 क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि अपडेट्स के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।